हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 28 जुलाई 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। बात कर लेते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ की। यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 574 सीटों के लिए पीएचडी में एडमिशन का प्रोसेस आज से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। तो देख लीजिए, यहाँ दे रखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों में नए शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए पीएचडी में दाखिले के लिए मंगलवार से संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो सीट्स की संख्या है वो 574 सीटें हैं। तो इसके लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं 574 सीटों के लिए। नेक्स्ट अपडेट है बीईओ के प्रारंभिक एग्जाम के लेकर। यहाँ पर परीक्षा जो इसकी है 16 अगस्त को प्रस्तावित है, लेकिन कोरोना के जो बढ़ते मामले के कारण इस परीक्षा का हो पाना मुश्किल नजर आ रहा है। तो इसके संबंध में सूचना दे रखी है। खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। परीक्षा फिर से टलने के आसार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में यह परीक्षा 16 अगस्त को प्रस्तावित है और उस दिन रविवार है। प्रदेश सरकार ने हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। ऐसे में परीक्षा के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। अभी हालात नहीं सुधरे हैं और हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जारी रहा तो यूपीपीएससी के लिए यह परीक्षा करा पाना काफी मुश्किल होगा। आयोग ने सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 22 मार्च प्रस्तावित की थी। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण आयोग इस परीक्षा को नहीं करा पाया था। आयोग की ओर से जारी किए गए संशोधित कैलेंडर में प्रारंभिक परीक्षा की नई तिथि 16 अगस्त प्रस्तावित की गई है, लेकिन अब तक स्थिति पर विचार किया जा रहा है और हुआ की स्थिति बनी हुई है। तो जहां पर अभी मिनी लॉकडाउन चलता है उत्तर प्रदेश में सैटरडे और संडे को, तो इस वजह से ना तो कुछ यातायात सुविधाएं उपलब्ध होंगी और ना ही अभ्यर्थी किसी एक जगह से दूसरे शहर में जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस परीक्षा का टलना लगभग संभावित माना जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट है आईआईटी और एनआईटी में बढ़ेंगी 50% सीटें। अभी 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ आई थी कि मैनेजमेंट और टेक्निकल प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीटें थीं वो लगभग 2.5 लाख सीटों को कम किया गया था। वहीं पर आज न्यूज़ आई है आईआईटी और एनआईटी के टेक्निकल कोर्सेज में लगभग 50% सीटों को बढ़ाया जाएगा। तो ये देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी समेत शीर्ष संस्थानों में इस सत्र से सीटों की बढ़ोतरी होगी। मोदी सरकार अपने चुनावी घोषणा के तहत 2024 तक सीटों में 50% बढ़ोतरी कर लेगी। इसके अलावा विदेशों की तर्ज पर गुणवत्तायुक्त शिक्षा व रोजगार मुहैया करवाने के मकसद से बाजार की मांग के आधार पर नए कोर्स भी जोड़े जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में पिछले हफ्ते उच्च शिक्षा को लेकर बैठक में सीट बढ़ोतरी और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की संख्या बढ़ाने पर चर्चा हुई। सरकार का मकसद होनहार छात्रों को विदेश जाने से रोकना है। भारतीय छात्र जिन विषयों और डिग्री प्रोग्राम में पढ़ाई के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेते हैं वैसी सुविधाएं भारतीय शिक्षण संस्थाएं भी उपलब्ध कराएंगे। तो अभी कुछ दिनों पहले स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत सरकार के जो एचआरडी मिनिस्टर हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि इस प्रकार की टेक्निकल और हायर कोर्स जो होते हैं उनकी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे इंडियन स्टूडेंट्स भारत में रहकर ही उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकें और वैश्विक बाजार में अपनी भूमिका निभा सकें। तो ये अपडेट हो गए आईटी और एनआईटी की सीट्स को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है पीसीएस 2019 की मेंस परीक्षा को लेकर। तो यहां दे रखा है पीसीएस जो मेंस की परीक्षा है ये गाजियाबाद में भी आयोजित की जाएगी। लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा गाजियाबाद में भी होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए आयोग ने यह फैसला लिया है। पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा 25 अगस्त से प्रस्तावित है। मुख्य परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ में आयोजित होती है। आयोग ने पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों से आवेदन की प्रक्रिया 25 फरवरी 2020 से प्रारंभ की थी। तब परीक्षार्थियों से परीक्षा केंद्र के लिए लखनऊ और प्रयागराज में से किसी एक जिले का विकल्प लिया गया था। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के मद्देनजर गाजियाबाद में भी परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा नियंत्रक से पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से अपील है कि अगर वे पूर्व परीक्षा के लिए चयनित केंद्र को परिवर्तित करना चाहते हैं तो अपना विकल्प दे सकते हैं। परीक्षा केंद्र परिवर्तन का विकल्प 28 जुलाई से 4 अगस्त के बीच आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये अपडेट है पीसीएस मेंस के एग्जाम को लेकर, जहां अभी तक सिर्फ लखनऊ और प्रयागराज को ही सेंटर बनाया जाता था, लेकिन जो कोरोना के केसेस बढ़ते हुए देखकर जो परीक्षार्थियों को सहूलियत देने के लिए अब गाजियाबाद में भी इसका सेंटर बनाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर हो सकती है उन कैंडिडेट्स के लिए जो एनसीआर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अपडेट है हाई स्कूल यूपी हाई स्कूल के मार्कशीट को लेकर। अभी घोषणा की गई थी कि 15 जुलाई और तक हाई स्कूल की मार्कशीट और 31 जुलाई तक इंटरमीडिएट की मार्कशीट स्टूडेंट्स तक अवेलेबल करवा दी जाएगी, लेकिन कोरोना के चलते जहां पर स्टाफ की कमी चल रही है, जो प्रिंटिंग पेपर होता है उसकी कमी के कारण अभी मार्कशीट्स प्रिंट नहीं हो पाई हैं। डिजिटल फॉर्मेट में तो स्कूल लॉगिन पर आईडी पर जो मार्कशीट थी वो प्रोवाइड कर दी गई हैं डिजिटली साइन की हुई, लेकिन जो हार्ड कॉपी में होती है वो अभी तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। तो आशा की जा रही है कि ये अगस्त में बच्चों को प्रोवाइड कर दी जाएगी और इसके लिए जो आवश्यक कागज है उसकी पूर्ति करा दी जाएगी। यहाँ दे रखा है उत्तर प्रदेश
जो डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं, उन्होंने 27 जून को हाई स्कूल में इंटर का परिणाम घोषित किया था। उसी दिन यह भी ऐलान हुआ था कि इंटर का अंक पत्र 15 और हाई स्कूल का 31 जुलाई तक वितरित कर दिया जाएगा। तो ये हो गई अपडेट हाई स्कूल के मार्कशीट को लेकर। ये जो फाइनल ईयर के एग्जाम है उनको कंडक्ट कराने को लेकर, तो आप देख रहे हैं जैसा कि यूनिवर्सिटीज प्रिपरेशन कर रही हैं 30 सितंबर से पहले फाइनल ईयर के एग्जाम कराने को लेकर। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं भी पड़ी हुई हैं जो परीक्षा कराने के विरोध में है और परीक्षा को रुकवाना चाहती है। जैसे मुंबई जैसे राज्य हो गए जहां पर बहुत सारे कोरोना के केसेस आ रहे हैं। असम में बाढ़ पीड़ित छात्र भी हैं जहां पर बाढ़ के कारण पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार में भी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। तो ऐसी स्थिति में फाइनल ईयर की परीक्षा करा पाना काफी मुश्किल है। तो ऐसे में कोर्ट ने यूजीसी से अपनी जो जवाब मांगा है, इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यूजीसी से 3 दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट मामले पर 31 तारीख को फिर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को आदेश दिया कि वे याचिकाओं के प्रति सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और यूजीसी के वकील को दे दें। कोर्ट ने यूजीसी को 3 दिन की याचिका का जवाब देने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर याचिकाकर्ता कोई प्रत्युत्तर दाखिल करना चाहते हैं तो अगली सुनवाई 31 जुलाई से पहले दाखिल कर दें। कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हैं जिसमें कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक अंतिम परीक्षाएं कराने के 6 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में कोरोना के अलावा बिहार व असम में बाढ़ के कारण छात्रों को होने वाली परेशानी का भी मुद्दा उठाया गया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि करीब 390 विश्वविद्यालय परीक्षाएं कराने की प्रक्रिया में हैं। तो भले ही 300 विश्वविद्यालय परीक्षा कराने की प्रक्रिया में हो या वे करा सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा भयावह है, गंभीर है। प्रतिदिन 50,000 केसेस पूरे भारत में और अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 3500 से 3600 केसेस निकल रहे हैं। वहीं बिहार में बहुत ज़्यादा स्थिति दयनीय है और असम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में परीक्षा करा पाना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में यूजीसी को भी विचार करना चाहिए और कोर्ट को भी इसमें सही निर्णय लेना चाहिए। 69 शिक्षक भर्ती को लेकर 69 शिक्षक भर्ती में लेकर आए दिन कोई ना कोई विवाद चलते रहते हैं, जहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। और ऐसी स्थिति में आईपीएस अमिताभ ठाकुर हैं जिन्होंने इसकी सीबीआई जांच और एसटीएफ जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इनका कहना है सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा में मोस्ट वांटेड चंद्रमा यादव समेत अन्य फरार अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग अब आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने की है। उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की धीमी जांच और कार्यवाही पर असंतोष जताते हुए सवाल उठाए हैं। साथ ही आईजी एसटीएफ को पत्र लिखकर अपेक्षित कार्यवाही न होने की शिकायत की है। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 69 सहायक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा को लेकर सोराम थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस फर्जीवाड़े में धूमनगंज निवासी चंद्रमा यादव, भदोई का मायापति दुबे, प्रतापगढ़ का ध्रुवेश पटेल और सरगना डॉक्टर केएल पटेल के 2 साले समेत कुल 8 अभियुक्त अभी तक फरार हैं। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि उन्होंने 15 जून 2020 को प्रयागराज एसटीएफ के एसपी को डॉक्यूमेंट, ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कई जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी थी। इसके बावजूद स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव सहित कई अभियुक्त फरार हैं। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 की परीक्षा के दौरान लीक हुए पर्चे और पकड़े गए सॉल्वर गिरोह के खिलाफ दर्ज मुकदमों में भी आधी अधूरी कार्रवाई का आरोप अमिताभ ठाकुर ने लगाया। कहा है कि प्रयागराज समेत अन्य शहरों में कुल 18 मुकदमे दर्ज किए गए थे, उनकी विवेचना धीमी है। तो ये आईपीएस अमिताभ ठाकुर का स्टेटमेंट है, उनका कहीं ना कहीं कहना सही भी है। एक तरफ जो विकास दुबे था, विकास दुबे को कहाँ जाकर पकड़ा गया और उसका एनकाउंटर भी कर दिया जाता है, लेकिन जो शिक्षा और रोजगार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो कहाँ अंडरग्राउंड हो गए, अभी तक एसटीएफ पता नहीं लगा पाई है। तो इसमें कहीं ना कहीं एसटीएफ और गवर्नमेंट का फेलियर है, जो अभी तक 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी उनकी सर्च नहीं कर पाई है। ऐसे में आवश्यकता है कि जल्द से जल्द इन अभियुक्तों को पकड़ा जाए और इन्होंने कहाँ तक जो सॉल्वर गैंग फैला कर रखा था और कहाँ भ्रष्टाचार में कौन कौन लिप्त हैं और कौन कौन से सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इसमें लिप्त हैं, ये खुलकर सामने आना चाहिए। उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जानी चाहिए। तो यहाँ दे रखा है प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का जिलाधिकारियों के माध्यम से ऑडिट कराने के बाद भी चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इन महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 5000 से ज्यादा रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा चुका है, लेकिन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अभी तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सका है। अब अगले महीने अंत तक विज्ञापन जारी होने की तैयारियां की जा रही हैं। शासन ने इसके पहले ही हरी झंडी दे दी है। शासन के निर्देश पर महाविद्यालयों में विषयवार छात्र संख्या के आधार पर रिक्त पदों की उपयोगिता की जांच कराई गई। यह कार्य जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से किया गया है। पहली बार यह कवायद की गई ताकि अनुपयोगी पदों को समाप्त किया जा सके। इससे पहले रिक्त पदों का ब्यौरा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से महाविद्यालय द्वारा सीधे उच्च शिक्षा निदेशालय भेजा जाता था। निदेशालय में भेजे जाने वाले रिक्त पदों के अध्याचन के आधार पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया शुरू करता है। सूत्रों के अनुसार 3900 पदों के करीब विज्ञापन संख्या 49 जारी करने की तैयारी में है। अभ्यर्थी लंबे समय से इस विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा के शासनकाल में शिक्षकों के पदों के चयन के लिए जारी होने वाला यह पहला विज्ञापन होगा। तो आने वाले समय में आपको बहुत ही जल्द इस शिक्षक भर्ती का, जिसमें लगभग 290 पद जो है प्राचार्य यानी प्रिंसिपल के हैं और बाकी के 3900 पद जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के और कुछ लिपिक के पद भी रिक्त बताए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी भर्ती होने वाली है। जो कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं इसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दें अभी से।
नेक्स्ट अपडेट भी 69 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती को लेकर है। इसमें एक पीआईएल दाखिल की गई थी जिसमें 69 भर्ती की सीबीआई जांच के लिए याचना की गई थी। तो इसमें दे रखा है शिक्षक भर्ती सीबीआई जांच की याचिका खारिज की गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में 69 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती के मामले में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने यह फैसला वकील सत्येंद्र कुमार सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिया। याची ने आरोप लगाया था कि प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भर्ती के नाम पर लोगों से पैसा लिया गया है। याची ने याचिका में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी को भी विपक्षी पक्षकार बनाते हुए जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। महाधिवक्ता व सहयोगी अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान बताया कि मामले में सरकार की ओर से पहले से ही जांच की जा रही है। स्कूल्स खोलने को लेकर जहां अनलॉक 3 की स्टार्टिंग गाइडलाइंस आने वाली हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट अभी भी असमंजस की स्थिति में है और स्कूलों पर खोलने पर विचार नहीं कर रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि कोरोना के जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से स्कूल खोलना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अभी अनलॉक 3 में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। इसके लिए आगे विचार किया जाएगा जब कोरोना के केसेस थमने लगेंगे और कोरोना पर पूर्णतः कंट्रोल पा लिया जाएगा। एडमिट कार्ड्स को लेकर मैंने कल ही बता दिया था, कल शाम तक एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो यहां पर दे रखा है बीएड प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को ही कराई जाएगी। प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। बीएड 2020 के प्रवेश पत्र सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि 9 अगस्त को होने जा रही प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। कोई अभ्यर्थी पासवर्ड भूल गया है तो वह अपनी बीएड 2020 की पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि और पंजीकृत मोबाइल नंबर डालकर नया पासवर्ड जनरेट कर सकता है। प्रवेश पत्र 2 प्रतियों में होगा। अभ्यर्थियों को कोविड-19 सभी गाइडलाइन का पालन करना होगा। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड तो जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 9 अगस्त को प्रस्तावित है। अब इसमें देखने वाली बात है, कोरोना के इतने सारे ढेर सारे जो केसेस बढ़ रहे हैं, इस बीच यह परीक्षा हो भी पाती है नहीं। बीईओ के भी एडमिट कार्ड जारी हो गए थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से ये परीक्षा नहीं कराई जा सकी थी। तो इसमें देखने वाली बात होगी, अगर बीएड परीक्षा हो पाती है तो यह अपने आप में मिसाल होगी। एमजेपीआरयू बरेली से यहाँ पर एमजेपीआरयू ने स्पष्ट कर दिया है जो विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र हैं उनको छोटा कर दिया गया है। जिन प्रश्न पत्रों में पहले 10 प्रश्न दिए जाते थे और 10 में से 3 घंटे में आपको 5 प्रश्न करने होते थे, वहीं अब मात्र 3 प्रश्न करने होंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी और स्टूडेंट्स को अपना पर्सनल हैंड सैनिटाइजर और प्लस आपको मास्क पहनना अनिवार्य होगा और बहुविकल्पीय प्रश्नों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। तो ये अपडेट हो गई एमजेपीआरयू को लेकर। यहाँ पर जो प्रश्न पेपर हैं उसको छोटा कर दिया गया है और ये परीक्षाएं जो प्रस्तावित हैं वो 20 अगस्त से प्रस्तावित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जॉब रिलेटेड अपडेट्स। यहां पर दे रखा है एसबीआई में 3850 सर्किल बेस्ड ऑफिसर के जो वैकेंसीज हैं इस पे आप जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन sbi.com पर। यहां पर शैक्षणिक योग्यता दे रखी है, इसमें किसी भी विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट हों या उसके बराबर कोई भी कोर्स हो। नेक्स्ट जो है JKSSB 8575 पदों पर क्लास 4 की वैकेंसी है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10th और 12th है और इसके लिए आपको फुल डिटेल मिलेगी jkssb.nic.in पर जाकर। नेक्स्ट जो है सीआरपीएफ में 800 पदों पर जो कांस्टेबल भर्ती है यहाँ पर मेंशन कर रखा है और इसकी लास्ट डेट है 31 अगस्त 2020 और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो है किसी भी संस्थान से 12th ग्रेजुएट या इसके समकक्ष और इसकी जो डिटेल आपको मिलेंगी वो मिलेंगी crpf.gov.in पर। और नेक्स्ट लास्ट में यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य पदों पर भर्तियां हैं, इसकी संख्या है 121 और इसकी जो अंतिम जो तिथि है वो है 13 अगस्त 2020 और इसकी शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है पदों के हिसाब से। इसमें ग्रेजुएट या इसके समकक्ष योग्यता और इसकी जो आपकी डिटेल मिलेंगी वो मिलेंगी upsc.gov.in पर जाकर। तो ये होंगे जॉब रिलेटेड अपडेट्स। तो ये हो गई आज 28 जुलाई 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र बिरला को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत पहुंच सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।